स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए राजस्थान में लगातार जो विज्ञप्तियों का सिलसिला है वो जारी है। यूटीबी आधारित भर्तियां जो चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही है, चाहे वो नर्सिंग की हो चाहे पैरामेडिकल फार्मासिस्ट की हो, लगातार सभी जिलों से विज्ञप्तियां जारी की जा रही। देखिए कुछ जिले हैं जिसमें थोड़ा डिले हुआ है, कुछ जिलों का विज्ञप्ति थोड़ा धीरे आ रहा है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर किस जिले का नहीं आया, उसका नहीं आया, बारा का नहीं आया, श्रीगंगानगर नहीं आया है ना, जालोर नहीं आया, सवाई माधोपुर नहीं आया। तो जिन जिन जिलों का विज्ञप्ति जारी हो रहा है उसी टाइप से हम लोग आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 12 जिले की। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 12 जिले ने अपना विज्ञप्ति जारी कर दिया। तो समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं 12 जिले की विज्ञप्ति की तरफ। देखिए 12 जिले ने अपना विज्ञप्ति जारी किया है और एक विशेष सूचना भी ये है कि आप लोगों को एक तो फॉर्म का बहुत इश्यू आ रहा है और एक एड्रेस का इश्यू आ रहा है। तो मैं देखिए कुछ जो डिपार्टमेंट है, कुछ ज़िले जो है वहाँ से कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, चाहे वो ऑफलाइन में आवेदन करने का लिए आ रहा है तो आवेदन के लिए जो फॉर्म है वो फॉर्मेट आपको नहीं मिल पा रहा। तो हमने एक ब्लैंक फॉर्म इसके अंदर आपको अटैच कर दिया है। वो फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से भिजवाना है, इस वीडियो को पूरा लगातार बने रहिएगा। देखिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 12। एड्रेस की हम बात करें तो आप एनवलप पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 12 लिख कर आप भेज सकते हैं। 12 का पिन कोड नंबर आप डाल देंगे तो ये डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगा। एड्रेस में ज़्यादा कोई विशेष नहीं होता है, जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का जनरल एड्रेस होता है, तो आप स्वास्थ्य भवन करके आप इसको एड्रेस को भेज सकते हैं। हम बात कर लेते हैं विज्ञप्ति के बारे में। देखिए राजस्थान जो राज्य सरकार एवं निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा जो आदेश जारी किए गए उसी के अनुसरण में चिकित्सा अधिकारी को वॉक इन इंटरव्यू के तहत पैरामेडिकल स्टाफ को आवश्यक अस्थायी आधार यानी कि यूटीबी पर 31/3/2024 तक अथवा स्थायी कार्मिक पद स्थापित होने से या फिर जो भी पहले हो, यानी कि 31/3/2024 तक आपको लिया जा रहा है। और अगर कोई भी स्थायी कार्मिक आ जाता है तब तक आपकी सेवाएं रहने वाली है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस यूटीबी पर। तो निम्नलिखित जो मानदेय शर्तें हैं, नया जो कार्मिक रूल आया है उसके अनुसरण आपको ये मानदेय दिया जाने वाला। पद की बात कर लेते हैं। देखिए पद में बात करें तो चिकित्सा अधिकारी के पद निकाले गए हैं 8 पद। एमबीबीएस योग्यताधारी इसमें आवेदन कर पाएंगे। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए यहाँ पे 9 पद निकाले गए हैं, जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स आपने उत्तीर्ण किया हुआ हो और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार देखिए फार्मासिस्ट की बात करें तो 8 पद फार्मासिस्ट के निकाले गए, जिसमें डी फार्मा, बी फार्मा हो और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन हो तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 14 पदों पर लैब टेक्नीशियन एलटी की वैकेंसी निकाली गई है। डीएमएलटी आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 2 इयर्स का और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी प्रकार से सहायक रेडियोग्राफर की बात करें तो 15 पदों पर सहायक रेडियोग्राफर की विज्ञप्ति निकाली गई है और रेडियोग्राफर जो कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की हम बात करें तो देखिए स्थानीय अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता मिलने वाली है और वांछित दस्तावेज कार्यालय में जमा करा। अब देखिए क्या क्या दस्तावेज जमा कराने हैं, आज ये पूरा एक वीडियो इसी का बना ही देते हैं ना, तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। अंतिम दिनांक की बात करें तो 16 अगस्त 2023 इसका अंतिम तिथि रहने वाला है, यानी कि आज ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं तो आप आज ही आपका जो है लेटर पोस्ट कर दीजिए ताकि आपको 16 अगस्त तक डिपार्टमेंट को मिल जाए। 16 के बाद जो भी डिपार्टमेंट को लेटर मिलेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम फॉर्म की बात कर लेते हैं जो हमने एक ब्लैंक फॉर्म आपके लिए डाला है। देखिए ये कॉमन फॉर्म हमने बना दिया है। आवश्यक अस्थायी आधार इसमें मैं कुछ लिखूंगा नहीं ताकि आपके लिए ठीक रहेगा ना। आवश्यक ऐसा एएनएम के पद है तो आवेदन फॉर्म है ये, ठीक है। तो आप यहाँ एएनएम को काट दीजिएगा, बस इतना सा आपको करना रहेगा। यहाँ पे आप आपका जो भी पद है उसका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आवेदन का प्रारूप है या फिर यहाँ पे ये जो खाली जगह यहाँ पे लिख लीजिए, एएनएम को यहाँ से काट लीजिएगा, यहाँ पे पद का नाम लीजिए। आवेदन का प्रारूप की बात करें तो प्रार्थी का नाम, पिता का नाम है ना, आपका स्थायी पता, वर्तमान है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फोटो आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका जाति जो भी है वो आ जाएगा, उसका आपका प्रमाण पत्र संलग्न करना है आपको। और इसके अलावा हम बात करें मूल निवास, आपका प्रमाण पत्र लग जाएगा, विवाहित है या नहीं है वो उसकी डिटेल यहाँ लग जाएगी। यदि विवाहित है तो संतानों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ लिखनी है।
10th का जो बोर्ड का नाम है वो यहाँ लिखना है, आपका उत्तीर्ण वर्ष कौन सा है, कुल प्राप्तांक कितने हुए, प्राप्त और पूर्णांक कितने का था, प्रतिशत कितना बना। इसी प्रकार से 12th का भी, और कोर्स डिग्री जैसे जो भी आप आवेदन करें, जैसे एएनएम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एएनएम का कौन सा बोर्ड है उसका आप लिखिएगा, है ना, डीएमएलटी। और अगर आप फार्मेसी के लिए आवेदन कर रहे हैं या रेडियोग्राफर के लिए कर रहे हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ आ जाएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन संलग्न करना और प्रार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ करके आपको ये भिजवा देना है। ये कार्यालय उपयोग हेतु है, ये आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। तो ये आवेदन फॉर्म है। अब आवेदन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं, देखिए मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। चिकित्सा अधिकारी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो देखिए 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, और आपका मेडिकल ऑफिसर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो एमबीबीएस के 5 साल का आपको सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप और आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे संलग्न करना है। इसी प्रकार से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो एएनएम में देखिए आपको 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, एएनएम के दोनों साल का सर्टिफिकेट लगेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। आपके आधार कार्ड, मूल निवास, है ना, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज सभी के लगने वाले हैं, ये सब में लगने वाले। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट में भी 10th 12th लगने वाला है, और फार्मेसी का जो डी फार्मा है या फिर बी फार्मा, डी फार्मा किया तो 2 मार्कशीट है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, और बी फार्मा किया तो 4 साल की, चारों मार्कशीट आपको संलग्न करनी है। और फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, जाति और मूल आपको लगाने हैं। लैब टेक्नीशियन में भी वही है, एलटी के दोनों साल का आपको सर्टिफिकेट लगाना है, 10th 12th लगाना है, और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगाना है। जी हाँ, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। अगर आपके पास किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और बाकी जाति मूल लगाना है। इसी प्रकार से सहायक रेडियोग्राफर में भी वही है, सहायक रेडियोग्राफर का आपका 2 साल का कोर्स है, वो आपको सर्टिफिकेट लगाना है, 10th 12th की मार्कशीट लगानी है, आपका जाति मूल निवास लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, और आपका पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये सारे दस्तावेज आप एक एनवलप में रखें, और एनवलप के ऊपर आपका जो भी पद नाम है जिसके लिए आप आवेदन करें वो लिख के आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नए जिले की विज्ञप्ति के साथ।